का हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है। इससे पहले हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है वो भी जान चुके हैं। आज बोल रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल हम क्या बोले थे, मूल बोलिए तो x का हम क्या बोले थे, x का जितना अधिकतम घात होगा, अधिकतम पावर होगा, उतना मूल होगा उसका। उतना मूल का मतलब हो गया x का दो ऐसा मान निकलेगा जो x के जगह पे रखिएगा, ये टोटल टर्म किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ऐसा x का दो मान होगा। वही x का मान हमको निकालना है। किस विधि से निकालना है, तो गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से निकाल। देखिए इस विधि के से निकालने के लिए सबसे पहले नियम है, जो सबसे पहले ये सबसे लास्ट वाला पद को इनको एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ गुना कर दीजिए। जैसे 10 है, यहाँ पे 10 है, 10 अंतिम संख्या 10 है, इसके एक्स स्क्वायर के गुणांक को के साथ गुना कर दिए। इसके एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। कितना हो गया, 10 गुना 1 10 ही हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड कर दीजिए। 2 से 5 हो गया, फिर से लगेगा 2 से 5 हो गया, फिर लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। हमको यही दोनों संख्या को जोड़ घटा करके -3 पढ़ना चाहिए, -3x आना चाहिए यही दोनों संख्या से। तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा। हम यही 2 और 5 में इसका गुणनखंड कर दिए। देखिए ये वाला संख्या ले लिए, सबसे लास्ट वाला अचर पद जो होगा, संख्या वाला जो होगा, ये इसके साथ गुणांक नहीं है, कोई भी एक्स पद नहीं लगा हुआ है, तो ये लेंगे। और एक्स स्क्वायर का गुणांक में जो रहेगा वो लेंगे, उसको गुना कर देंगे। गुना करने के बाद गुणनखंड कर दिए, इसको गुणनखंड कर दिए। अब जो गुणनखंड हुआ वही दोनों मिला के हमको 3 पूर्णना चाहिए। जोड़िए घटाइए कुछ भी कीजिए। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 2x। देखिए आ गया -3x। ये दोनों को जोड़े तो -3x पुराना था, तो बड़ा संख्या को पहले लिए, उसके बाद प्लस कर दिए 2x। तो हम क्या बोलते हैं, चिन्ह असमान रहेगा तो घट जाएगा, और 5 में 2 जाएगा तो 3 बच जाएगा। अब माइनस कितना हो गया, 10 बराबर 0। अब देखिए ई दोनों में क्या चीज कॉमन, ऐसा क्या चीज है जो कॉमन आ रहा है, तो x देखिए यहाँ भी है, x यहाँ भी, तो x कॉमन आ गया। तो x कॉमन है, एक्स स्क्वायर था, x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ पे -5 बचेगा, x था, x कॉमन ले लिए। यहाँ देखिए ई दोनों में क्या चीज कॉमन आ रहा है, +2 कॉमन आ रहा है। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 से भाग इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा। तो 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे x बचेगा। और यहाँ पे जितना कॉमन लेते हैं ना, तो कॉमन संख्या को इस संख्या में भाग दे दीजिए, जो बचेगा अंदर में लिख दीजिए। 2 से भाग देंगे 10 में, 5 बार में अंदर में लिख दिए। और देखिए ये वाला द्विघात समीकरण में कॉमन लीजिएगा तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बराबर होगा हमेशा, प्लस माइनस सब कुछ बराबर है। यहाँ देखिए x - 5 दोनों टर्म बराबर है। यहाँ पे हो जाएगा x + 2 = 0, एक बार इसके बराबर हो जाएगा x + 2। एक बार क्या लीजिए, दोनों बराबर वाला चिन्ह में से x - 5 करके 0 कर दीजिए, 0 कर दिए। अब यहाँ से x का मान कितना आ गया, यहाँ से x का मान 2 आ गया, यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ गया। तो वही हो गया x का गुणनखंड विधि से जो x का मूल ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, तो मूल क्या हो जाएगा, मूल जो होगा, मूल बराबर कितना हो जाएगा, -2 और 5, यही दोनों इसका मूल हो गया। इसी को देखिए समझाने के लिए सत्यापित कर रहे हैं हम। यही हम क्या बोले, x का ऐसा दो मान निकलेगा जो इसमें पुट कर दिएगा ना तो 0 के बराबर होगा। यहाँ दो ही पुट करके देखते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, अब -3 और यहाँ पे x का मान -2 रखिएगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, -6। अब माइनस कितना हो गया, 10। 6 माइनस कितना हो जाएगा, 4 + 6 - 10, 6 4 10 - 10 = 0। देखिए 0 के बराबर हो गया। इसी तरह 5 का भी मान रखिएगा तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक, यही हो गया। सत्यापित जांच कीजिएगा तो ऐसे जांच कर लीजिएगा आप लोग। और गुणनखंड कैसे x का मान निकालते हैं यहाँ पे समझ गए। अब देखिए दूसरा सवाल है, उसी तरह बनाना है, सिर्फ लास्ट वाला को शुरू वाला के साथ गुना कर दीजिए। चिन्ह क्या लगा उससे मतलब नहीं है, सिर्फ संख्या गुना कर दीजिए। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे x स्क्वायर के गुणांक के साथ गुना कीजिए सिर्फ।
यहाँ पे लास्ट वाला को इनके साथ गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसका गुणनखंड कीजिए, 2 6 12, 2 से लगाएंगे 3 बार में, 3 से लगाएंगे 1 बार में। अब यही संख्या को जोड़ के घटा के कुछ भी करके हमको क्या करना है, एक्स पुराना, यानी एक एक्स पुराना है। देखिए 2x का स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए ये प्लस 4x, अब माइनस, अगर देखिए ये दोनों को गुना करेंगे 4 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो -3x हम लिख सकते हैं। अब माइनस, ये दोनों को घटा के तो इतना हो रहा है, ये दोनों को गुना करके इतना भी होना चाहिए, 12 भी होना चाहिए। तो देखिए 12 भी हो रहा है, गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा, और घटा के इतना को हो रहा है, तो 6 हो गया बराबर 0। अब ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ संख्या में 2 देखिए दोनों में है, कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो दोनों में एक्स भी तो है, दोनों कॉमन आ जाएगा। 2x स्क्वायर में 2x कॉमन आ गया, तो x तो बचा। यहाँ पे 2 से भाग देंगे 4 में, क्या बार में कटेगा, 2 बार में कट गया। x से x इसमें x कॉमन ले लिया, यहाँ पे x था, x कॉमन ले लिया, तो x प्लस 2 बच गया। यहाँ पे देखिए -3 कॉमन लीजिए, दोनों में देखिए 3 के पहाड़ा में दोनों में आ रहा है ना, 3 का पहाड़ा से दोनों में लग रहा है, -3 कॉमन ले लिया। यहाँ पे x है, सिर्फ बचा था, -3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ x बचा। जितना कॉमन लेते हैं इससे इतना भाग दे दीजिए, जो बच जाए वहां पे लिख दीजिए। 3 यहाँ पे 6 में 3 कॉमन लेंगे, 3 से 6 में पहले भाग दे दीजिए, 3 दूनी 6, जितना बार में कटेगा इतना लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे तब ना, अगर कोष्ट हम तोड़ेंगे तो प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए ई टर्म को, ई टर्म 2x - 3, ये दोनों कोष्ट वाला में से कोई, दोनों बराबर है, उनमें से कोई एक को लिया जाता है, ये इसके बराबर 0, ये x + 2 के बराबर 0। 2x यहाँ -3 है, बराबर को उसट जाएगा +3, x बराबर हो जाएगा 3/2। यहाँ देखिए x प्लस में 2 बराबर के उसट जाएगा, कितना हो जाएगा -2, तो मूल क्या हो जाएगा, मूल बराबर क्या हो जाएगा 3/2, और एक क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे -2 है। अब ये दोनों का मान अगर इसमें रखिएगा तो वो अलग अलग करके, एक बार पहले 3/2 रखिएगा, एक बार -2 रखिएगा, तो कितना मान हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। समझ लीजिएगा आपका मूल जो है सही है। देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स का अधिकतम घात 2 है, तो 2 ही मान निकल रहा है ना, इसमें भी उसी तरह से बनाएंगे। हम क्या बोलते हैं, ये वाला अंतिम वाला पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है उसको पहले गुना कर लीजिए। यहाँ आप देखिए गुना करते हैं, यहाँ पे √2 गुना 5√2 को गुना करेंगे, तो √2 और 5√2 को गुना करेंगे, कितना होगा, √2 गुना √2 2 हो जाएगा, गुना 5 10 हो गया, गुना करके 10 हो गया। अब इसको गुणनखंड कीजिए, 2 से लगाएंगे 5 बार में। हमको क्या पुराना था, 7x पुराना था। देखिए कैसे गुना, ये दोनों गुना कीजिएगा तो 10 पूर रहा है, 7 कैसे पूरेगा, 5x 2x को जोड़ दीजिए, 7x पूर जाएगा। यहाँ पे √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7x प्लस 5√2 लिख सकते हैं ना, बराबर 0। यहाँ देखिए √2 है, यहाँ पे 2 है, 2 को हम लिखा जा सकता है √2 गुना √2, 2 को आदमी लिख सकता है √2 गुना √2, यही स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा 2 बराबर √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कर जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, इसीलिए 2 बराबर √2 गुना √2 लिख सकता है। तो हम लिख सकते हैं रूट, यहाँ ई दोनों में √2 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया आपको x बच गया, अब प्लस यहाँ पे क्या बच गया √2 बच गया, दोनों में तो कॉमन आ गया √2x, x प्लस √2। अब इसमें देखिए यहाँ पे 2x प्लस 5 ना होना चाहिए, यहाँ पे 5 ना होगा, अब ना हो गया 5 2 7। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ 5√2 है, तो दोनों में तो 5 5 आ रहा है, 5 तो दोनों में आ रहा है, प्लस 5 तो दोनों में आ रहा है, x सिर्फ इसमें है तो सिर्फ 5 आएगा कॉमन, इसमें क्या बच गया x बच गया, यहाँ पे 5 कॉमन आ गया तो क्या बच जाएगा √2 बच जाएगा। देखिए ये टर्म बराबर हो गया, ये लिख दीजिए बराबर 0 के, तो ये दोनों टर्म बराबर 0 है, तो एक बार ये वाला टर्म जो लिए हैं कॉमन प्लस ये इसके बराबर 0 कर दीजिए, एक बार दोनों में से किसी एक के बराबर
0 कर दीजिए। 2x बराबर ये 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -5। x बराबर कितना हो जाएगा -5/√2। यहाँ से x का मान इतना निकला, यहाँ से x का मान कितना निकलेगा x बराबर -√2। तो मूल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, मूल बराबर हो जाएगा -5/√2 एगो हो जाएगा -√2। यही हो जाएगा आंसर। देखिए अब चार नंबर बच गया और 5 नंबर बच गया। इसमें देखिए भिन्न के रूप में है। सबसे पहले तो भिन्न को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाइएगा, तो 2x², इसके नीचे में कुछ नहीं, भिन्न का x/1, नीचे में कुछ नहीं है, +1/8। इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा आपका 8 हो गया। 8 दूनी 16x² हो जाएगा, -8x हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर 0। अब देखिए 0 हो गया। इसके नीचे में अगर हम 1 कर देते हैं, क्रॉस गुना कर देते हैं, ऊपर नीचे ठीक से लिखते हैं, बराबर 0/1 कर देते हैं। अब अगर क्रॉस गुना करते हैं तो ये एक इसके साथ गुना होके वही ना हो जाएगा 16x² -8x + 1। 8 0 के साथ गुना करके 0 हो जाएगा। अब देखिए द्विघात बन गया, भिन्न टूट गया। आप देखिए क्या बोलते हैं, x पहले वाला संख्या, लास्ट वाला संख्या और x² का गुणांक दोनों को ले लीजिए और गुना कर दीजिए। कितना, देखिए यहाँ पे क्या लिए, x² का गुणांक लीजिए और सबसे लास्ट वाला पद ले लिए, गुना कर दिए। इसका गुणनखंड कर लीजिए, 2 से लगाइएगा तो 8 बार में होगा, और 2 से लगाएंगे तो 4 होगा, 2 से लगाएंगे तो 2 होगा। हमको कितना पुराना है, -8 पुराना है। कैसे पुराइएगा, देखिए 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो 16x² -4x, 2 दूनी 4 और -4x, 2 दूनी 4, 4 4 -8 पुर गया। चिन्ह समान है तो जोड़ देंगे ना, तो 4 4 8 और +1 बराबर 0। देखिए ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, 4। देखिए 4 के पहाड़ा में दोनों आ जाता है, 4 कॉमन ले लीजिए। x² यहाँ है, x यहाँ है, दोनों में x है, x कॉमन ले लीजिए। यहाँ देखिए 16, 4 को पढ़ेंगे 16 क्या बार में आएगा, 4 बार में आएगा, तो यहाँ पे 4 बार में आ गया। x² में x कॉमन ले लिए तो क्या बचा हुआ है, x बचा हुआ है, -4x कॉमन है ले लिए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ देखिए यहाँ पे -1, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 1 है, क्या कॉमन आएगा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आएगा कॉमन तो 1 ले लीजिए कॉमन। हम तो -1 ले लिए हैं, माइनस का लिए -1, वो भी समझिए। देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन लिए, यहाँ पे क्या बचेगा 4x बच गया। ये देखिए पहला पद मिल गया। यहाँ पे देखिए प्लस है, प्लस को हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे तो ये भी पद मिल जाएगा। अब प्लस देखिए माइनस कॉमन लिए, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस किस लिए कॉमन लिए, 4x का 4x हो गया, माइनस कॉमन लिए। यहाँ पे प्लस था तो माइनस होगा ना, यहाँ पे माइनस होगा, काहे कि ये इस टर्म में माइनस है, तो यहाँ देखिए ये माइनस और ये माइनस गुना करके यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम प्लस ले लेते तो प्लस गुना माइनस माइनस ना हो जाता, तो फिर इतना नहीं ना पुरता। इसीलिए यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लिए और यहाँ सीधा समझिएगा, अगर यहाँ पे आप माइनस है ना तो आराम से माइनस कॉमन लीजिएगा, ये टर्म को प्लस वाला को माइनस कर दीजिएगा। अब देखिए ये दोनों तो बराबर है, तो एक बार हो जाएगा, इसके बराबर 0 हो गया। 4x - 1 एक बार इसके बराबर 0 हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा 4x - 1, दोनों जगह सेम है, 4x - 1 = 0। एक बार देखिए 4x - 1 ले लिए, बराबर 0 किए, और यहाँ पे 4x - 1 बराबर 0 किए, तो 4x बराबर -1 उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 1/4। ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इधर देखिए 4x वही -1 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस होगा। x बराबर कितना निकलेगा 1/4। यानी मूल जो होगा इसका, मूल का मान जो होगा 1/4 और 1/4 ही निकलेगा। हम क्या बोलते हैं, जो लास्ट वाला पद लीजिए और x² का गुणांक लीजिए, यहाँ पे लेते हैं तो 100, x² का गुणांक 100 हो गया, लास्ट वाला पद 1 हो गया। गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 का गुणनखंड कीजिए आप, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 25 हो जाएगा, 5 से लगाएंगे 25 हो जाएगा। कितना पुराना है -20 पुराना है। किसी तरह पूरा ये देखिए इतना को मिला के किसी तरह हमको
5 5 2 2 में किसी तरह हमको क्या पुराना 20 पुराना। एक बार देखिए 5 को 2 के साथ गुना कर दीजिए 10 हो जाएगा, फिर ही 5 को 2 के साथ गुना कर दीजिए 10 हो जाएगा। 10 माइनस 20 है ना, तो -10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर देखिए एक बार माइनस ये 5 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 10x² हो गया। एक बार ये 5 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 10x² हो गया। 10 10 कितना हो जाएगा x² नहीं होगा, x है तो सिर्फ x है ना होगा, तो 10x और 10x कितना हो जाएगा -20x और +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए 100x² में से 10x, यहाँ पे 100 ये दोनों में कॉमन क्या कैसे लेते हैं देखते हैं, दोनों में कौन सा पहाड़ा में आ जाएगा। देखिए 10 में दोनों आ जाएगा, x² यहाँ पे है, x यहाँ पे है, x तो आ सकता है कॉमन। 100 में 10 से भाग देंगे कितना बार में कटेगा 10 बार में कट गया। और यहाँ पे x² है, x कॉमन आ गया तो कितना बचेगा x बचेगा, -10x कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ देखिए फिर से वही बात, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं अगर माइनस आ गया तो माइनस कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे 10x यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस इक्वल टू कितना देगा ये 0 के बराबर हो गया। यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं कॉमन आ रहा था, 1 कॉमन ले लिया, 1 कॉमन आ गया, ये माइनस के साथ कॉमन आया, 10x का 10x हो गया। यहाँ पे प्लस कैसे होगा, यहाँ पे माइनस डालेंगे तब ना माइनस गुना माइनस प्लस होगा। तो 10x और -1 इक्वल टू 0 एक बार इसके बराबर, एक बार ये ले लिए एक बार ये ले लेंगे, 10x - 1 इक्वल टू 0। तो 10x बराबर -1 उधर जाएगा तो प्लस में x बराबर कितना हो जाएगा 1/10। यहाँ आप देखिए 10x बराबर माइनस उधर जाएगा तो प्लस में x बराबर कितना हो जाएगा 1/10। तो मूल निकल गया 1/10 और 1/, ये कॉमा है 1/10, यही हो जाएगा आपका आंसर। 2 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं का हल कीजिए। आप चैप्टर के पीछे जाइएगा 2 पेज, वहां पे आपको उदाहरण 1 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये वाला क्वेश्चन उदाहरण 1 का। तो वही समस्या को दिखाना है, वहां पे क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। प्रश्नावली 4.2 का 2 नंबर के क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, वहां पे बताया गया उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 आपको कहाँ मिलेगा क्वेश्चन, उसके पीछे जाइएगा तो ढूंढ लीजिएगा उदाहरण 1 कहाँ पे है। उसमें बोला जा रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों के पास कुल मिलाकर कंचे की संख्या कितना है 45 है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और उनके पास कंचे की संख्या का गुणनफल बाद में खोने के बाद 5-5 कंचे अगर दोनों खो देता है, उनके बाद खोने के बाद उन दोनों का गुणनफल यानी गुना करने पे 124 कंचे हो जाता है। हमें जानना है कि आरंभ में उसके पास कितना कंचा है। हम मानते हैं, माना आरंभ में जॉन के पास कितना x कंचे था। तो आरंभ में जॉन के पास तो x कंचे था, दोनों मिला के कितना कंचे है 45 कंचे हैं। तो जॉन के पास इतना कंचे है तो जीवंती के पास कितना होगा, जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 में, टोटल है 45, दोनों मिला के कितना है 45। और यहाँ जॉन के पास x है तो जॉन का x हम घटा देंगे तो जीवंती के पास कितना कंचे 100 निकल जाएगा, इतना कंचे हो जाएगा जीवंती के पास। अब देखियो 5-5 प्रश्न अनुसार देखिए क्या बोलता है, दोनों 5-5 कंचे खो देता है। तो दोनों में से 5 घटाएंगे, इसके पास x कंचे है उसमें से 5 खो दिया तो x - 5 हो गया। x कंचा था उनके पास, जॉन के पास x कंचा था और 5 को खो दिया तो x - 5 हो गया। इसके पास देखिए, इसके पास 45 माइनस x कंचे है और 5 को खो दिया तो -5 कर देंगे। क्या बोलता 5 को खो देते हैं और उनके पास कंचे की संख्या का गुणनफल कितना है 124 था, गुणनफल है तो गुना कर दीजिए, इसके बराबर हो जाएगा 124 के बराबर हो जाएगा। x - 5
45 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 40 बच जाएगा, माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 124। अब देखिए इनको अगर ये गुना करना था, हम पहले बताए हैं कैसे गुना कीजिएगा। एक्स को पहले किसके साथ गुना कीजिएगा, 40 माइनस एक्स के साथ, और फिर -5 को गुना कर दीजिए 40 माइनस एक्स के साथ, बराबर हो जाएगा 124। 40 को एक्स के साथ गुना करेंगे 40 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40 पंचे 200 और माइनस कितना 40 पंचों के बीच 200, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5x बराबर 124। देखिए अब देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाला को, उसके बाद कितना है प्लस 40x, इसके बाद 5x अब माइनस 200 बराबर 124। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40 5 कितना हो जाएगा 45x और माइनस, देखिए ये माइनस को माइनस 200 को बराबर के उधर कर देते हैं 100, नहीं तो एक काम करते हैं 124 को बराबर के इधर कर लेते हैं, माइनस 200 यहाँ पे प्लस में बराबर के इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 124 बराबर 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक ही एक्स, यहाँ 40 5 कितना होगा 45 है, ये एक्स है। देखिए माइनस 200 है माइनस 124 है, तो जोड़ देंगे, समान चिन्ह जोड़ देंगे, प्लस 45 एक्स और माइनस 324 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर में माइनस लगा हुआ है, ये माइनस को हटाने के लिए हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 3। यहाँ देखिए माइनस कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे प्लस है माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 324 बराबर 0। ये ई माइनस जो है बराबर के उस साइड जाएगा तो 0 के साथ मिलके 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स और प्लस 324 बराबर 0। अब इसको द्विघात समीकरण विधि से गुणनखंड विधि से यही चीज लिखते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स और प्लस 324 को आप कीजिएगा, 324 को गुणनखंड कीजिएगा, क्या बोलते हैं लास्ट वाला संख्या लेते हैं और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, डायरेक्ट गुना करेंगे तो उतना ही होगा। इसका गुणनखंड करते हैं तो 2 से लगाएंगे 1, 2 छा के 12, 2 दूनी 4, 2 छा के 12 2 दूनी 4, ठीक है। 2 से लगाएंगे 2 8 बार में लगाएंगे और 1 बार में लगाएंगे, 3 से लगाएंगे 27, 3 से लगाएंगे 9, 3 से लगाएंगे 3। देखिए हमको क्या पुराना है हमको कितना पुराना है -45 पुराना है। अभी इन्हीं गुणनखंडों में से पुराना है, कैसे पुराइएगा, देखिए ये दोनों को गुना कीजिए, 3 3 9 9 दूनी 18 दूनी 36 हो गया और 3 3 9, जोड़ दीजिए तो 9 6 15 4 1 5 पूरा क्या 45। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा -36 है, ये माइनस कितना देना है 9x, तब ना पुर जाएगा, दोनों समान चिन्ह रहेगा तब ना जुटेगा 45 पुरेगा, अब प्लस 324 बराबर 0। अब यहाँ देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे एक्स, ये दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यहाँ पे एक्स है, तो एक्स तो दोनों में है तो दोनों में कॉमन आ गया एक्स, यहाँ पे क्या बच गया सिर्फ एक्स बच गया -36। यहाँ देखिए -9 कॉमन, ये दोनों में -9 कॉमन ले 9 के पहाड़ा में दोनों आ जाएगा, तो यहाँ पे -9 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे तो पहला टर्म यहाँ पे एक्स बच गया, यहाँ पे माइनस भाग दीजिएगा 9 से इतना में भाग दीजिएगा और आप 36 बार में कट जाएगा, देख लीजिएगा बराबर ये हो गया 0। एक्स माइनस इतना एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0 और उसके बाद एक्स माइनस 36 बराबर 0। एक्स बराबर यहाँ से 9 आ गया, यहाँ पे एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस है तो प्लस 36 हो गया। तो अगर देखिए अगर जॉन के पास देखिए 36 और 9 कितना हो जाएगा 45, दोनों के पास कंचे मिला कितना हो जाएगा 45। जॉन के कंचे की संख्या अगर 9 होगा
तो जीवंती कितना हो जाएगा, 45 में से 9 घटा दीजिएगा तो 36 हो जाएगा। ये समझिए, ये हो गया जॉन का कंचे की संख्या, ये हो गया जीवंती के कंचे की संख्या। उदाहरण 1 में 2 सवाल है, एक वो हम बता दिए, एक और सवाल है, वो सवाल खुद से देखिएगा उसी नियम पे, उसी तरह से जैसे पढ़ के। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो कमेंट कीजिएगा वीडियो देखने के बाद, तो हम उनका भी वीडियो लेके आ जाएंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसी चैप्टर में, ऐसी 2 संख्याओं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। 2 संख्या का योग 27 है और उनका गुणनफल कितना है, 182 है। तो योग मान लीजिए, माना पहला संख्या जो था, पहला संख्या को अगर हम x मान लेते हैं तो 2 संख्या का योग 27 है, तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, तो 27 में से x अगर घटा दे तो दूसरा संख्या निकल जाएगा। 2 का योग 27 है, तो पहला को अगर हम x मान ले तो दूसरा में से घटा देंगे तो पहला कुल योग में से पहला को घटा दे तो दूसरा संख्या कितना है वो निकल जाएगा। अब क्या बोला, गुणनफल जो है कितना है, 182 है। किसका, दोनों का। यहाँ आप लिख देंगे प्रश्न अनुसार क्या है, x इंटू 27 माइनस x 182। दोनों संख्या का गुणनफल कितना है, 182। x को 27 से गुना कीजिएगा, 27x होगा, 27x होगा, और x को माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस दीजिए, x को x के साथ गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा बराबर 182। अब देखिए उसको सीधा कर ले, x² वाला को पहले लिखते हैं, तो माइनस x² प्लस 227x बराबर कितना है, इनको बराबर की साइड है, बराबर की साइड है तो बराबर इधर खींच लेंगे तो कितना आ जाएगा, 182 बराबर 0। हमेशा देखिए द्विघात समीकरण में बराबर की साइड 0 रखने का कोशिश कीजिएगा, 0 हो जाए। आप देखिए x² में माइनस लगा हुआ है, पहले ही माइनस को कॉमन लेके हटा दीजिए, माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा x²। अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो बाकी चिन्ह भी उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस में बदल जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा। वो 27x प्लस 182 बराबर 0। ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x² माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए लास्ट वाला पद 182 है, यहाँ पे x² का गुणन क्या है, 1 है, तो यही 182 का गुणनखंड कीजिए। दूसरा लगाएंगे 9 बार में 91, 13 लगाएंगे 13 7 91। हमको कितना पुराना है, 27 पुराना है। देखिए तो 7 दूनी 14, 14 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 3 7 1 1 2 27 आ गया। 27 x² माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। माइनस माइनस क्या लगाए, कि माइनस 27 पुराना था, 14 माइनस लगाएंगे तब ना समान चिन्ह होगा तो जुटेगा। यहाँ पे x, ये दोनों में x कॉमन आ गया, ठीक है। दोनों में देखिए ना क्या चीज है, तो वही चीज कॉमन आ जाता है जो दोनों में हो। तो पहला वाला टर्म दोनों को देखिएगा, ये दोनों में x था तो x कॉमन ले लिया और कुछ नहीं दिख रहा था, यहाँ पे x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे x² x बचा था से, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे x कॉमन ले लिए तो 13 बचा से। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस 14 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे माइनस 14 कॉमन लीजिएगा तो x बचेगा। यहाँ पे प्लस है तो माइनस लिखेंगे तब ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 14 से 182 में भाग दीजिएगा तो आप देख लीजिएगा 13 बार में कट जाएगा, ठीक। अब x को माइनस 14, एक बार x माइनस 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक बार x माइनस 13 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पे माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 14, यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 13। x का मान क्या सा हो गया, 14 और 13, यानी कि अतः पहला संख्या जो होगा आपका, पहला संख्या क्या माने हैं, x माने हैं, तो पहला संख्या आपको कितना निकल जाएगा, 14, और दूसरा संख्या कितना निकल जाएगा, क्या माने हैं, 27 माइनस x। तो दूसरा संख्या जो होगा, दूसरा
संख्या 27 में से 14 घटा दीजिएगा, कितना निकल जाएगा 13। यानी पहला संख्या 14 निकल गया और दूसरा संख्या 27 माइनस एक्स है ना, 27 माइनस एक्स, एक्स का मान हम यहाँ पे निकाल दिए ना 14, तो 27 में से 14 घटाएंगे तो 13 निकल गया। यही दोनों हो गया। देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या बोला है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। तो क्रमागत संख्या थे एक के बाद एक, जैसे 3 4, दो क्रमागत संख्या मान लेते हैं, पहला क्रमागत संख्या x मान ली, तो दूसरा क्रमागत संख्या कितना होगा, दूसरा संख्या, इसमें क्रमागत एक के बाद एक यानी x + 1 हो जाएगा दूसरा संख्या। तो क्या बोलता है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है कितना है 365 है। तो प्रश्न अनुसार बोल रहा है दो धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग, पहला का वर्ग और दूसरा का वर्ग का योग जो है, दोनों का वर्गों का योग कितना है 365। अब इसको हल कर दीजिए, x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर 365। x स्क्वायर का x स्क्वायर हो गया प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे 2x के साथ गुना होगा, कितना होगा 2x हो गया प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया बराबर 365। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2x, यहाँ पे देखिए 300 इस साइड हम क्या द्विघात संख्या इस साइड 0 करते हैं तो बराबर किधर कर लेंगे, +1 माइनस 364 इक्वल टू 365 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 364, एक घटा लेंगे बराबर 0। अब क्या बोलते हैं हम, जब देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, पहले दो कॉमन ले सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस बन जाएगा यहाँ पे भी, लेकिन कॉमन ले लीजिएगा छोटा संख्या बन जाएगा, यहाँ पे एक्स माइनस 2 से भाग देंगे 2 से 2 8 16 और 2 दूनी 4, 182 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। देखिए 2 इधर है गुना में, बराबर के उतर जाएगा तो 0/2 हो जाएगा, तो 0 हो गया उत्तर। अब 182 का गुणनखंड करके हमको कितना पुराना है, एक्स पुराना है 182, 2 से भाग देंगे 2 9 18 2 1 2, 13 7 91, 7 दूनी 14, 14 में से 13 घटाएंगे एक पुर गया, एक्स स्क्वायर प्लस 14x में से कितना घटा लेंगे 13x घटा लेंगे, कितना पुर जाएगा, x पुर गया माइनस 182 इक्वल टू 0। ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ गया, x माइनस 14, यहाँ पे देखिए माइनस 13 इसमें कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचाएगा x माइनस 14, 13 से भाग दीजिएगा इतना में 14 बार में कट जाएगा, चेक कर लीजिएगा, x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। x का मान यहाँ से 14 निकल गया और x का मान यहाँ से 13। दो क्रमागत संख्या कैसा हो जाएगा, तो पहला क्रमागत संख्या हो जाएगा, पहला क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा और दूसरा क्रमागत संख्या, दूसरा क्रमागत संख्या क्या लिखे हम, x + 1 क्या माने थे, x + 1 माने थे, x का मान कितना आ गया 13 और +1 कितना आ गया 14। दूसरा क्रमागत संख्या कितना निकल गया 14, पहला क्रमागत संख्या 13। ठीक है, यही दोनों है। क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजा ज्ञात कीजिए। पहले देखिए एगो समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये हो गया आपका कर्ण, ये मान के चलिए आधार, ये है आपका लंब। ठीक है, कर्ण कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है त्रिभुज की ऊंचाई जो होगा इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम होगा।
हम मान लेते हैं यहाँ पे, माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना मान लिए, x मान लिए। यहाँ पे आधार हम क्या मान लिए, x मान लिए। तो लंब या ऊंचाई क्या होगा, समकोण त्रिभुज का ऊंचाई क्या आ जाएगा, कितना सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर। किससे कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार हो गया, इससे कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। ये मान लीजिए सेंटीमीटर में, इसको भी मान लीजिए सेंटीमीटर, ठीक है। कर्ण दिया, कर्ण कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एगो फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर, पहले आप त्रिकोणमिति जब पढ़ेंगे चैप्टर तो उसमें ही बताएंगे कैसे होता है। तो अभी आप सिर्फ समझ लीजिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। यही फॉर्मूला का यूज हम यहाँ पे करेंगे। अब यही सूत्र का काम यहाँ पे पड़ेगा। तो लंब का स्क्वायर अब प्लस कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर बराबर किसका होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो लंब कितना है, लंब हम कितना माने हैं, आधार। लंब बोलिए या ऊंचाई बोलिए, एक ही बात है। तो कितना माने, x माइनस 7 इसका स्क्वायर प्लस आधार कितना है, x इसका स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर a प्लस क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab, a b का जगह a माइनस b का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिएगा। अब प्लस क्या होता है, b स्क्वायर, 7 b स्क्वायर कर देते हैं, 7 का स्क्वायर अब प्लस x स्क्वायर। और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। ठीक, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर, यहाँ पे 7 दूनी 14x अब प्लस 7 7 49 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 169। एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए माइनस 14 एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। यहाँ पे 14 माइनस कितना 14x, यहाँ पे 169 को बराबर के इधर खींच लेंगे तो इधर प्लस 49 अब माइनस हो जाएगा 169 बराबर कितना हो गया, 0। ठीक, यहाँ देखिएगा 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर हो गया माइनस 14x। अब देखिए 169 में से 49 को घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 169 में से 49 घटा लीजिएगा तो 0 2 1 कितना बच गया, 120 माइनस 120 इक्वल टू 0। अब क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे दो दोनों में कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 दूनी 12, 60 दूनी 120 होता है ना, बराबर 0। तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब 60 का गुणनखंड करेंगे, कितना पुराना है, 7 पुराना है। 60 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग देंगे 30, 2 से देंगे 15, 5 दिए 15, कितना पुराना है जी, 7 पुराना, मेरा 7 पुराना है। 2 और 4 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 गुना कीजिए 4 और 4 दिए 12, 12 में से 5 घटा दीजिए, हो जाएगा इतना, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। देखिए हम यहाँ प्लस 5 12 पहले का है लिखे, बड़ा संख्या लिया आगे में उसके साथ माइनस रहेगा तब ना यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा, बड़ा में से छोटा बड़ा, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, घटा दीजिएगा माइनस 7 पुर जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, एक्स दोनों में आ रहा था, एक्स कॉमन आ गया, एक्स माइनस 12। यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, प्लस 5 कॉमन आ रहा है, तो एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स जो एक बार एक्स और प्लस 5 0 के बराबर होगा, एक बार एक्स माइनस 12 0 के बराबर होगा। एक्स का मान कितना निकल गया, माइनस 5, यहाँ पे कितना निकलेगा, एक्स बराबर कितना निकलेगा, 12। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा।
समकोण त्रिभुज का आधार, तो आधार कितना निकल गया मेरा, 12 निकल गया ना। ये माइनस वाला नहीं लेंगे, दूरी का हमेशा प्लस में होता है, तो प्लस वाला लिए 12 सेंटीमीटर। तो मेरा आधार के क्या माने थे, एक्स माने थे, तो आधार निकल गया मेरा 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पे x माइनस 7, ऊंचाई जो है क्या माने, ऊंचाई x माइनस 7, एक्स की जगह पे 12 हो गया, और 7, 12 में से 7 घटा देंगे, कितना मान निकलेगा, 5 सेंटीमीटर। यानी उसका आधार जो है 12 सेंटीमीटर है, उसका ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, और कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर। देखिए, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुटीर एक उद्योग है जिसमें कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल लागत था कितना रुपया, 90 रुपया, तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो था कितना था, उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या से दुगने, यानी बर्तनों की संख्या को x मान लीजिए। माना बर्तनों की संख्या कितना है, कितना मान लिए हम, x मान लिए, ठीक है। ये हो गया x मान लिए। आप देखिए, प्रत्येक नग की लागत कितना हो जाएगा, बर्तनों की संख्या x माने हैं, तो प्रत्येक नग की लागत कितना होगा। देखिए, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यहाँ पे निर्माण लागत लिख दीजिए, निर्माण लागत कितना है, उस दिन निर्माण के बर्तनों के संख्या के दुगने से, x है कितना बोला है, दुगने से कितना अधिक, 3 अधिक थी। तो उस दिन कुल निर्माण की लागत कितना रुपया है, प्रश्न अनुसार, तो कुल लागत मूल्य, कुल लागत कितना है, 90 रुपया है। तो देखिए, बर्तन की संख्या x है, प्रत्येक नग का निर्माण के लिए कितना लगता है, 2x + 3। तो क्या हो जाएगा, दोनों को गुना कर देंगे तो कुल निकल जाएगा। तो x × 2x + 3 = कितना हो जाएगा, 90। इसको गुना करेंगे, ऐसे लिखिए, या x गुना ऐसे कर दीजिए। x को इसके साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x² और प्लस x को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3x = कितना, 90। 90 को बराबर किधर करेंगे, क्या हो जाएगा, 2x² + 3x, यहाँ पे प्लस में इधर आएगा तो -90 = 0। अब देखिए, 90 यहाँ पे 2, हम क्या बोलते हैं, ये वाला संख्या को, लास्ट वाला संख्या और x² के गुणांक को लीजिए और गुना कर दीजिए। यहाँ पे करते हैं 90 और गुना 2 कितना हो जाएगा, ये 180, 180 का गुणनखंड कर दीजिएगा। तो 2 से लगाएंगे 90, 2 से लगाएंगे 45, 5 से लगाएंगे 9, 3 से लगाएंगे 3 × 9। हमको कितना पुराना है, 3x पुराना है। तो 5 × 15, 15 में से 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 घटा दीजिए, 3x आ जाएगा। 2x² को 5 और 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 15x माइनस 3 को 2 से गुना करेंगे 6, 6 दूनी 12x घटा देंगे, कितना बचेगा, 3 पुर जाएगा, 90 = 0। ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, x देखिए दोनों में आ रहा है, 2 आएगा, 2 के पहाड़ा में लग रहा है, दोनों नहीं लग रहा है। यहाँ बच जाएगा 2x प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा, 15। 6 के पहाड़ा में अधिकतम कितना, 6 कॉमन लिए, यहाँ पे कितना बचेगा, 2x बचेगा। यहाँ पे प्लस है, 6 से भाग देंगे 90 में, क्या बार में, 15 × 6 = 90, 15 बार में कट जाएगा, = 0। अब देखिए, ये x और -6, x - 6 = 0 हो जाएगा, और 2x + 15,
यहाँ पे x बराबर माइनस उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस में 6। यहाँ पे देखिए 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो 2x बराबर कितना निकल जाएगा -15। यहाँ पे प्लस में उधर जाएगा माइनस, x बराबर कितना आ जाएगा -15 और बटे में 2। x का मान जो हो जा x का बर्तनों की संख्या कभी बट्टे में भिन्न या पॉइंट में होगा या माइनस में होगा, नहीं होगा। ये प्लस वाला लीजिए। तो बर्तनों की संख्या x माने थे तो बर्तन कै गो बना देते 6 गो, x का मान 6 निकला। तो प्रत्येक नग के निर्माण में लागत कितना रुपया हो जाएगा, यहाँ पे कितना रुपया है 2x प्लस 3। तो 2x का मान कितना रख देंगे तब 6 और प्लस 3, 6 दूनी 12 और प्लस 3 कितना रुपया हो जाएगा 15 रुपया हो गया लागत।